We are going to start with the Jyot Prajwalan. We've got very special dignitaries here, including our beloved Lord Mayor, Bhupen Bhai. Let's give them all a warm welcome, please. Om Agni Mide Purohitam Yajyasya Deva Bhritvijam Hotaram Ratnadhatamam Om Udbudhya Swagne Pratijagrahittamishta Bhurde Sagam Srajethamayamcha Asmin Sadaste Adhyuttarasmin Vishwe Devaya Jamanasya Sidata Om Ayanta Idma Atma Jata Vedastene Vyasva Vardhasva Chetha Vardhaya Chasman Prajaya Vasudhir Brahmavarta Sena Dhankyena Samedhaya Swaha Idamagne Jadavedase Idam Namama Kurusi Agni Narayan Bhagavan की जय। स्वामी जी पहले शुरू करेंगे, उनका आशीर्वाद पहले लेंगे। स्वामी जी एंड आचार्य जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम सभी को नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन। और जो है आप सब एक बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आप सब भाई बहनों को, सारे हमारे डिवाइन सोल्स, योगी सोल्स, सारे हमारे PYPT के कोऑर्डिनेटर्स, सारे मेंबर्स और सारे हमारे VIP गेस्ट यहाँ पर जो आए हुए हैं, लॉर्ड हमारे साहब, हमारे लेडी मेयर और डिप्टी मेयर, ऑल हमारे कॉन्सुलेट्स और राजेश अग्रवाल जी का विशेष रूप से एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, डोनर्स हैं, वैसे आज हमको वही होना था। आपको अगस्त में या जुलाई में हम जरूर मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, फिजिकली आकर के। और मेरी कोशिश होगी पूज्य आचार्य जी भी मेरे साथ आएंगे, तो पूज्य आचार्य जी का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी हम थोड़ा पसीना बहाएंगे। मेरा डेली का नियम है आधा घंटा पसीना बहाना, 30 मिनट्स पूरा जो है हार्ड टास्क चैलेंज के साथ हम अपना योगा स्टार्ट करते हैं। हम सोहेल जी जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, अभी हम देख रहे हैं 20 ईयर से, तो ये इन्होंने अपने एज के ऊपर ब्रेक लगा रखा है। एक बार जोरदार अभिनंदन है सोहेल जी का। और साजन बहन, वो भी लगता है कि अभी 100 साल तक यंग ही रहेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन है उनके लिए, साजन जी के लिए। और हमारे हेमांग भट्ट, हमारा बालक, वह भी ऊर्जा से जो है आप्लावित रहते हैं। एक बार हेमांग भट्ट जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपको बहुत बहुत प्रणाम है। हमारे सब योगी आत्मा बहुत ही आनंद से आप्लावित हैं। सारे हमारे लेस्टर के कार्यकर्ता, लेस्टर का हमको याद अभी तक भूलता नहीं है। इतना लेस्टर माने पूरा, वो तो एक तरह से वहाँ जाकर के ऐसा लगता है हम हिंदुस्तान में आ गए। पूरा चारों तरफ आपने हिंदुत्व का, सनातन का ऐसा झंडा बुलंद कर रखा है। तो आपकी सनातन निष्ठा के लिए, आपकी योग निष्ठा के लिए आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन है। और जितने हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने भी सारी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। दीपक लखानी जी के लिए, BM स्टेट के लिए, साजन जी, तो वो सारे ऑल इन वन हैं वो तो। और हमारे सिटी बाउंड वाले और रामगढ़िया हॉल मैनेजमेंट के लिए और आरती स्वीट्स के लिए। बस स्वीट ज़्यादा मत खाना, थोड़ा थोड़ा खाना। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है, सबको बहुत बहुत प्रणाम। इस बार का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम है योगा फॉर सेल्फ and society. So now we will do some yogic practices, yogic exercises, postures and meditation. Yoga for self, yoga for society, yoga for all, yoga for universe. This is the theme of yoga. And through yoga we can achieve complete physical health, complete mental peace, and we can enter
in invisible world, there is unlimited knowledge, unlimited peace, happiness, and this is not in another place. This is all in ourselves. So, yoga as a science and yoga is a spiritual science. Through yoga, we are achieving our inner power, inner peace, inner strength. And if we are strong, we are independent, we are self-independent, we are Atmanirbhar, so we can do everything in our life. So through yoga we are achieving good health, mental peace, and if you are healthy, so you automatically you will be wealthy. So health, wealth, peace, prosperity, success, we are achieving through yoga. And if you are talking individually, so Pujya Acharya Balakrishna Ji and Swami Ramdev, myself, we are the live example. Through yoga, whatever we achieved in our life, this is the result of yoga. This is the live example of yoga. The Patanjali brand, the Patanjali institution is the whole success story of Patanjali. This is a live inspiration of yoga. So we can achieve everything through yoga and karma yoga. So firstly we will do some breathing exercise. These are the most important 10 breathing exercises. After then we will do the advanced yoga. General yoga and yoga protocol we are following last 30-35 years, and myself I am following the yoga. I am practicing yoga last 50 years. So yoga protocol we will follow, we will do, but first we are doing some breathing exercise, meditation, and after that we will practice the advanced yoga, therapeutic yoga. Yoga protocol for obesity, yoga protocol for spinal cord, yoga protocol for disease-free life. I am using one word, integrated yoga practice for disease-free life, for pain-free life, for stress-free life. So we will do today integrated yoga practice. Firstly, we are doing some breathing exercises, and after that we will do meditation, and this time I am doing breathing exercise. You also practice with me. और इसी समय पूज्य आचार्य जी आशीर्वाद भी देंगे. Same time, one side we are doing yoga, breathing exercises. You know very well everything, and same time Acharya ji is giving blessing for our all UK yogis. અને ગુજરાતીઓ ઘણા બધા છે, બધાને મારું ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. ગુજરાતી ભાઈઓને પણ મારું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને પંજાબી ભાઈઓ પણ છે. સાનું પંજાબી બહુ સોહણી લગતી है, અને पंजाबी પણ तो सारे गुजराती पंजाबी सब है यहाँ पर. और पूज्य आचार्य श्री आपको आशीर्वाद देते हैं. पूज्य आचार्य श्री के लिए एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है. आचार्य जी ब्लेसिंग देंगे, और मैं इधर आपके साथ ब्रीदिंग करता हूं, तो आप मेरे साथ ब्रीदिंग का रिदम, ब्रीदिंग की कंटिन्यूटी मेरे साथ आपकी जारी रहनी चाहिए, उधर स्टेज पर और नीचे भी. पूज्य आचार्य श्री. आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं. और आप सभी भाई बहन परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी जो योग करा रहे हैं, आप करते रहें. सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो पूज्य महाराज जी कर रहे हैं, भस्त्रिका प्राणायाम का आप पूरा भरपूर आनंद लीजिए और बैठे हुए आप प्रैक्टिस करिए. ये आपका परम सौभाग्य है कि चाहे हम हजारों किलोमीटर की दूरी पर क्यों न हों, पर हम आमने सामने हैं. आमने सामने नहीं, हम एक दूसरे के नज़दीक हैं. नज़दीकी नहीं, हम एक दूसरे के हृदय में हैं. हृदय में ही नहीं, हम एक दूसरे की संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं. क्योंकि योग हमें जोड़ना सिखाता है, योग हमें जुड़ना सिखाता है.
योग हमें एक होना सिखाता है। योग हमें सब भावों से उन्नति समृद्धि को पाना सिखाता है। योग हमें संसार की सारी विपदाओं से आपदाओं से मुक्त होना सिखाता है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि परम श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में आप योग का आनंद ले रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इंटरनेशनल योगा डे यह एक दिन के लिए नहीं, यह जीवन के लिए बन जाए और आप पूरी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ जीवन को योगमय बनाएं। पिछली बार हम आप सबके साथ वहीं पर थे, इस बार संयोग नहीं बना। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हम बहुत जल्दी आएंगे, तो पुनः मैं आप सब हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारी पूज्य माता जी तो सब तरह से लगी हुई ही हैं, सभी हमारे पतंजलि योगपीठ के जो मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स और अभी युवा भी पीढ़ी भी दिख रही है, बच्चे भी दिख रहे हैं, और सभी जो सहयोगी हैं हमारे, और हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, और जितने भी हमारे वीआईपी गेस्ट हैं, उन सबको भी पुनः मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे भाई राजेश जी के लिए भी पूर्व शुभकामनाएं हैं कि आप जल्दी एमपी बने हैं, तो आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। और सब लोग योग करके योगी बने, निरोगी रहें, क्योंकि देखिए शास्त्रों में योग की बहुत महिमा गाई गई है, तो वह निरर्थक नहीं है। वह ऋषियों ने जिन महिमाओं का वर्णन किया है वो बहुत ही अद्भुत है। कहा कि देखो, हमें रोग नहीं चाहिए, हमें बीमारी नहीं चाहिए, हमें मृत्यु भी नहीं चाहिए, पर जो आया है वो जाएगा, परंतु जो आया है वो रोग से पीड़ित न हो, दुखों से पीड़ित न हो। इसके लिए ज़रूरी है कि ऋषि का जो यह कथन है, हमारे शास्त्रों का जो कथन है, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, शरीर को योग अग्नि में तपाने से ही हम मृत्यु से बच सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप पतंजलि से जुड़े हैं, आप श्रद्धेय स्वामी जी से जुड़े हैं, क्योंकि योग कोई कथा प्रवचन नहीं है, योग मात्र कोई जादू टोना टोटका नहीं है, योग किसी को चमत्कार या किसी तरह का बहकावा छलावा नहीं है, यह ढोंग पाखंड नहीं है, यह तो साक्षात विज्ञान है। वह विज्ञान भी हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, और आज हम उस विज्ञान के बलबूते पर, पहले कहते हैं भारत विश्व गुरु था। विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि हमारे पास यही आध्यात्मिक विद्या की शक्ति और सामर्थ्य हमारे पास था। तो उस सामर्थ्य को पुनः हमें जीवन में अपना करके पूरे विश्व में पहुंचाना है, यानी स्वयं जीना है, स्वयं करना है, विश्व को करवाना है, विश्व भी इसी योगमय जीवन को जिएं, इसके लिए प्रयास करना है। योग से स्वयं हम जहाँ दिव्य बन जाते हैं, पूरे संसार को दिव्य और भव्य बनने का मार्ग भी यहीं से ही प्रशस्त होता है, यहीं से ही प्रारंभ होता है। इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी का स्लोगन है, करो योग न रहो निरोग, यानी कि योग करने से ही हम निरोगी हो सकते हैं। तो आप लगातार अब अनुलोम विलोम करते रहिए, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अब हमको भी सुन रहे हैं, यूं ही सुनते जाइए, योग करते रहिए, क्योंकि योग करने की विधा है। तो प्रणवोद्धनु सरोह्यात्मा ब्रह्मतलक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदभ्यम सर्वतन्मयो भवेत्, कि हमारा लक्ष्य तो वह परमपिता परमात्मा है, और यह जो आत्मा है वह उस आत्मा के लिए, परमात्मा को पाने का यह साधन है, यह उसके लिए यह शक्ति है। तो हम अपने आप को उस परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा को लीन करने के लिए अपने आप को एकाग्र करते हुए, अपने आप को परमात्मा में लीन करते हुए, संसार की सारी परिस्थितियाँ, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, चाहे कैसे भी परिस्थितियाँ आए, सुख को हजम करने की, दुख को सहने की दोनों शक्तियाँ योग से मिलती हैं। तो इसलिए योगमय जीवन को जीते हुए
आप आगे बढ़ते रहें। हमारी तो बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए, मंगल कामनाएं हैं, भगवान से अनंत प्रार्थनाएं हैं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी का साक्षात उनकी उपस्थिति, उनके द्वारा आपको आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपको प्राप्त है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि आप सब मेरे सामने हैं। मैं अपने माननीय मेयर साहब को देख रहा हूँ, माननीय मेयर साहिबा बहन जी को देख रहा हूँ, डिप्टी मेयर साहब को देख रहा हूँ, माता जी को देख रहा हूँ, सभी हमारे टीम मेंबर्स को, गेस्ट को, राजेश जी को भी मैं देख रहा हूँ। तो हम बिल्कुल सामने बैठे हैं, ऐसा ही अनुभव करिए। सामने ही नहीं बैठे हैं, प्रत्येक हमारी योगी आत्मा ये अनुभव करें कि श्रद्धेय स्वामी जी आपको ही सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं वो आपके लिए ही बता रहे हैं। तो ऐसा यदि आप मानोगे तो सच में ही एकदम पर्सनलाइज योगा, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर योग का आप आनंद उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। और आप आनंदित होकर के मस्ती के साथ जो आज यहाँ पर हमारे पतंजलि जो परिवार मिलन का आनंद है उसको उठा पाएंगे। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, भगवान से बहुत प्रार्थना। अब आप श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में योग करिए, आनंद लीजिए। बहुत बहुत मेरा प्रणाम। ओम। बहुत बहुत प्रणाम। आचार्य जी को बहुत बहुत अभिनंदन फिर से। सो दोज हु आर सिटिंग ऑन चेयर्स, they do continuously Bhastrika, Kapalbhati and Anulom Vilom. So Acharya ji will do continuously Bhastrika, Kapalbhati and Anulom Vilom with you. So जो चेयर्स पर बैठे हुए वो आचार्य जी को फॉलो करेंगे, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम। सो सबको डू योगा एंड लिव योगा, योग को करना है और योग को जीना है। सो नाउ आई विल स्टार्ट advanced yoga protocol. Then after advanced yoga we will do the general yoga protocol, but now we are celebrating the 10th international yoga day, so normal course नहीं, हम start करते हैं advanced yoga protocol for obesity। तो अपने legs में distance कीजिए। You can reduce the 1 pound weight daily. 1 pound, 1 to 2 pound. Huh? This is my experience. So this is the first yoga practice, first yoga protocol for obesity. So if you are obese, so you can do this continuously with Bhastrika and Kapalbhati. I am using one important philosophy, integrated yoga practice. This is the basic principle of yoga, integrated yoga practice. Bhastrika, Kapalabhati and Sthita Konasana. The posture and one posture, 2 breathing exercise। और मन में संकल्प, मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है इस कमिटमेंट के साथ। तो वन साइड इज योगिक पोस्चर, सेकंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड थर्ड द कमिटमेंट कंटिन्यूअस चल रहा है वेट रिड्यूसिंग के लिए। How many times you can do this? 100 to 1000 times। अब माता सुनीता जी भी 1000 times करने वाली है डेली। माता जी, आपको आज कमिटमेंट लेना है, आपको 100 बार करने बहुत 100 से 1000 तक। पूज्य आचार्य जी बड़े दयालु हैं, वो कह रहे हैं कि माता जी 100 से स्टार्ट करेंगी और 1000 तक पहुंचेंगे। So this is one. I am doing fast like this. Regressively you can do this. So you are doing very well. So thank you. Our
all yogis are very doing very hard work. Very good. So do this. Within 2 minutes you can do this 100 times. Second is चक्की आसन, ग्राइंडिंग पॉज, आगे पीछे पूरा this. 10 yogic practices we will follow for obesity. So this is package, this is advanced package, advanced yoga protocol for obesity and flexibility. You can enhance your flexibility through these exercises. You can reduce your weight 1 or 2 pounds daily. So आगे पूरा माथा यूं लगे घुटनों से, पीछे पूरा यूं जाना, ऐसे करना, ये continuously we are doing Bhastrika and Kapalbhati. So 2 and 3rd Paschimottanasana like this. And Chalit Paschimottanasana like this. Maintain the temperature 30 degree to 35 degree Celsius. Then do these postures continuously. और आप देखेंगे these 3 exercises in sitting position. 2 postures उल्टे लेट करके ऐसे, कैसे, ऐसे, बेली वेट और डबल चिन, ये दिस, ऐसे भी और दोनों हाथ चिन के नीचे ऐसे भी, ये ऐसे, continuously. I am doing this within 2 minutes 100 times like this. So this is power yoga also. Power yoga. पीछे लेग्स को पूरा स्ट्रेट रखना, मिला करके आगे से पूरी कोहनी एल्बोज को पूरा स्ट्रेट करना और ऐसे बेंड करना, नीचे चिन को टच करना. पावर एडवांस, एडवांस पावर योगा. ये इसके बाद पावर योगा का पूरा सेशन होगा. दिस भुजंगासन, स्नैक पॉज, continuously like this. Next सलभासन, ये ऐसे. घुटना सीधा, keep your knee straight. Bhastrika and Kapalbhati we are doing continuously. नॉन स्टॉप. फिर सीधे लेट गए, देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे एक एक पैर को उठाना. आपको ज्यादा मोटापा है तो एक एक को, नहीं तो दोनों को. ये अर्धा हलासन. सो आज एडवांस योग सिखा रहे हैं आपको, एडवांस योग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओबेसिटी. ये पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं. हमारी एनर्जी में डिस्ट्रैक्शन होता है. एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं, 99% हमारी एनर्जी हमारे फैट को मेंटेन करने में, बीपी शुगर को मेंटेन करने में, खाली बॉडी को ही संभालने में लग जाती है. तो अपनी ऊर्जा लगनी चाहिए क्रिएशन में, अपनी एनर्जी लगनी चाहिए अपने जीवन के ऊर्ध्व आरोहण में, आत्मोत्थान में, आत्मारोहण में, आत्मदर्शन में, आत्म सुख में, आत्म शांति में.
आत्मोपचार में, आत्म साक्षात्कार में। ये ऊर्जा कब लगेगी? जब आप अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, बचा के रखेंगे। तो अपनी ऊर्जा को रोग, भोग और भोजन से बचाइए। भोजन कम, भजन ज्यादा। भोजन कम, भजन ज्यादा, वजन तो अपने आप ही कम हो जाएगा। ऐसे अर्धहलासन, फिर पाद वृत्तासन, ऐसे दोनों पैरों से ये। अब देखो, अब हम तो नीचे ऐसे गए, ऊपर यूं उठे और पीछे भी ऐसे टच करके ऐसे ले आए। अब इसके लिए तो थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो कुर्सियों पर बैठे रहे पूज्य आचार्य जी को कपालभाति अनुलोम विलोम करते हुए पूरा फॉलो कीजिए और आज नोट डाउन कीजिए। ये पूरा पैकेज है ओबेसिटी के लिए। ऐसे जो ऐसे ना कर सके दोनों पैरों से, तो एक एक लेग से ऐसे पूरा गोल घुमाना। थाई बटस हिप्स पर एक्सिस फैट है और स्टिफनेस है आपकी थाई बटस हिप्स में, तो स्टिफनेस कम होगी और सारा वेट खत्म होगा। ऐसे पूरा वेग से करते हम तो यो ऐसे पूरा ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरा ये ऐसे, फिर ऐसे ये ऐसे ऐसे ये ऐसे और फिर ये ऐसे। थर्ड एक्सरसाइज, दोनों लेग से एक साथ और फिर अलग अलग इंडिविजुअल में ऐसे। So Acharya ji told, Acharya ji already told that this is the personalized yoga. This is the advanced yoga and this is personalized yoga practice for flexibility and obesity. जो मेरे इस तरह से मोटे नहीं है ज़्यादा, तो मोटे होंगे नहीं, आप ever young रहेंगे। My biological age only 20 years. So you can maintain this biological age through yoga. Not only biological age, you can maintain your inner peace, happiness and joy through yoga. So yoga for body, yoga for mind, yoga for soul, yoga for all and free for all. So this is the basic yoga protocol for obesity. And Bhastrika breathing, Kapalabhati breathing, after then बैठ जाओ और उसमें बटरफ्लाई करो, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम। चलो करो सब, थोड़ा बटरफ्लाई करो ऐसे और ऐसे स्कंध संचालन एक साथ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, सूक्ष्म व्यायाम पूरा करें। और अब शुरू होगा एडवांस योग का सेकंड पार्ट, योगा फॉर ओबेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। और स्ट्रक्चरल बैलेंस के भी दो पार्ट होंगे। अभी पावर योगा करा देते हैं पहले। अभी जैसे आजकल जिम में बच्चे जाते हैं, यूथ यंगस्टर्स बहुत जाते हैं। हमको तो जिम जाना है, कोई नहीं, जाना है जिम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको हम सूर्य नमस्कार कराते हैं, प्रणाम आसन, 12 स्टेप्स ऑफ सन सेलिब्रेशन। तो कैसे करना देखो, ये प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऐसे पीछे गए, फिर आगे झुके, ऐसे माथा घुटनों से लगाया, ऐसे, फिर दाहिने पैर पर बैठ के अश्व संचालन आसन, फर्स्ट राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड से, ऐसे 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 जाने ऐसे नहीं ऐसे। ये
12 पोज पूरे करने हैं। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये सूर्य नमस्कार 10 टाइम्स डेली करना है। ऐसे, ये ऐसे ऐसे। एक प्रैक्टिस सेट कर लो, 10 सेट 10 टाइम्स। ये सूर्य नमस्कार डेली करो। हाँ, बहुत जरूरी है। जिनको ओबेसिटी है वे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे क्रॉस करके। ये सब एक्सरसाइजेज ओबेसिटी के लिए। सूर्य नमस्कार भी ओबेसिटी के लिए। फिर ये ऐसे, तो ये फुल पैकेज हो गया। कम से कम 2 अभ्यास, एक ये ऐसे योगिक जॉगिंग का, दिस इज 1 and 2 this। Minimum 2 yogic jogging pauses follow daily for energy, for obesity, for flexibility। खैर, अब पावर योगा में 5 to 10 एक्सरसाइजेज। 1 इज ये दंड, ऐसे एक, ऐसे पूरा ऐसे रखना, ऐसे उठना 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 करके one time you can do this 10 times। and next, second, पैरों में डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आधा कर सकते हो, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। इससे ना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा थोड़ा करना। नेक्स्ट, देखो ऐसे ऐसे बैठो। अब पावर योगा पूरा कराना है ना। आजकल एडवांस पावर योगा बहुत चल रहा है। पावर योगा के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा करते हैं। सो अभी थोड़ा थोड़ा फॉलो करना। देखो 1 नीचे, 2 and 3। कितना अच्छा है ना। 1 2 3। यू आर डूइंग वेरी वेल, एक्सीलेंट। 1 2 3। पूजा आचार्य जी आपके लिए ताली बजा रहे भाई, जोरदार। हाँ, जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है वो भी लगे हुए हैं। इसमें तो 60-70 वाले भी लगे पड़े हैं। ये ऐसे फास्ट करना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हौले हौले करना, स्लोली स्लोली बढ़ाना। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हनुमान दंड। पैर पीछे, राइट लेग आगे, ऐसे झुक गए, ये फिर यू उठे, फिर वापस लेफ्ट साइड। 1 2 and 3। 1 2 and 3। ये पावर योगा चल रहा है ना। 1 2 3। अब जिनको थोड़ा ज्यादा ही पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ये थोड़ा ज्यादा हो गया तो जिससे जितना बन पाए। नेक्स्ट, अभी एंड नहीं हुआ है,
अभी चल रही है पावर। कैसे जाना? राइट लेग को लेफ्ट साइड में गए, पार्श्वदंड 1, नीचे झुके 2 3, 1, क्लोज करके लेग को ऐसे ले गए, नीचे ऊपर उठे, वापस आ गए 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3। कितना अच्छा है ना? आप पीछे से पैर उठाना 1 2 and 3, 1 2 and 3। तो ये ऐसे आराम आराम से ऐसे करना, कोशिश करना। अब इससे अगला थोड़ा डेंजर जोन में। कैसे? पैर को आगे से लेके आना, इसको बोलते हैं चक्रदंड। कैसे? ऐसे पैर को सामने से लेना, हाथ उठ जाएंगे ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए बैलेंस बनाना पड़ता है। बैलेंस तो इसमें भी बनाना पड़ता है, यूं और ऐसे, ऐसे, फिर यूं भी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स। चलो बटरफ्लाई करो, ये पावर योगा हो गया। तो ये डेली कर लेना। तो खैर ये थोड़ा एडवांस योगा था ना आज। अब योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड and yoga for structural balance. When we are talking about diseases, then we are talking always that structural imbalance is the main cause of all diseases. Now this is scientifically proven truth. Stress, inflammation, less physical exercise, low oxygen supply, less yogic practices, less physical exercises, unhealthy habits, unhealthy eating, unhealthy thought process, unhealthy emotions. These are the main causes of all diseases. If you are doing yoga, all unhealthy things automatically आपके लाइफ से चली जाएंगी। खैर, अब एडवांस योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड। 1 इज, चलो उल्टे लेट जाओ, बड़ा इजी है। नाउ वी आर डूइंग इजी योगा, सहज योग, इजी योग फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस एंड फॉर स्पाइनल कॉर्ड। 33 वर्टिब्राज स्पाइनल कॉर्ड की, सर्वाइकोस्पाइनल स्पेन, स्लीप डिस्क, शटिका, लोमोस्पाइनल पेन, सारी चीजें ठीक होंगी। ऐसे एक लेग से ऐसे ऐसे, होले होले, स्लोली स्लोली, दोनों लेग से। दिस इज मकर आसन, crocodile pose, bhujangasana, snake pose. This is 1. Slowly, slowly. Raise your body upper sides, look sky side. Inhale the breath and hold it. Then exhale the breath and come down in normal position. ऐसे। This is 1, this is 2nd. These all yogic practices for spinal cord and for structural balance.
हथेली पर हथेली और उस पर थोड़ी ऐसे उठाया। यू आर डूइंग वेरी वेल। अब आचार्य जी कमेंट्री करेंगे और हम थोड़ी देर योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आचार्य जी को माइक दे दो भाई। ये स्पाइनल कोड वाले अभ्यास पूरे ऐसे एक एक्सरसाइज को 10 टाइम्स से लेकर के 10 मिनट्स तक वी कैन डू दीज ऑल पोस्चर्स 10 टाइम्स टू 10 मिनट्स। दिस इज टाइम एंड डोज डिपेंडेंट बेनिफिट ऑफ दीज पोस्चर्स। हाँ, भुजंगासन थर्ड पोज। पर स्लोली करना, धीरे धीरे आराम आराम से करना। एक दिन योग करके कल कमर नहीं दुखाना। हाँ, आज अभ्यास करो, शुरू करो। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं सतु दीर्घ काल नैरंतर्य आसेवितो दृढ़ सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। तो निरंतरता के साथ में, सत्कार के साथ में श्रद्धा, विश्वास और समर्पण, उसके साथ में आप प्रैक्टिस करिए। शलभासन धीरे धीरे श्वास भरिए और धीरे धीरे पैर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए छोड़िए। फिर दूसरे पैर को उठाइए, श्वास भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। जिसको स्पाइनल प्रॉब्लम है, स्पाइन की कोई इंजरी है, वो बहुत धीरे धीरे करना। इसको करने से आपकी स्पाइन मजबूत होती है, कमर का दर्द, बैक में पूरा लाभ होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में इसे पूरा लाभ होता है। आराम आराम से करें, धीरे धीरे मस्तिष्क के साथ, सहजता के साथ में और आनंद के साथ में आप करते रहिए। बहुत अच्छी तरह आप कर रहे हैं। दोनों हाथ कमर में रखिए, बड़ा सहज सरल आसन। और धीरे धीरे पहले आगे से उठिए, फिर पीछे से भी उठाइए, आगे और पीछे दोनों ओर से उठते हुए श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे आप छोड़ दें। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बड़ा आनंद के साथ में हो रहा है। पर अब आप धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों से एंकल जॉइंट को पकड़िए और धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ ले जा करके पैरों को आगे की तरफ धकेलते हुए उसको उठाइए। धनुर आसन, बहुत सुंदर आपने धनुष बनाया है, बहुत सुंदर है। अब आप धीरे से छोड़ दीजिए पैर हाथ से और उल्टे सीधे लेट जाइए, सीधे लेट जाओ। और अब आप करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए आप सीधे लेट जाइए, दोनों पैर को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को साइड में फैला लीजिए, दोनों हाथ साइड में, दोनों घुटने मुड़े हुए और धीरे धीरे गर्दन अपोजिट साइड में, पैर दूसरी तरफ। पैर यदि आपके लेफ्ट साइड में है तो सर आपका राइट साइड में, यदि पैर राइट साइड में है तो सर लेफ्ट साइड में, यानी अपोजिट साइड में आपका गर्दन और सर रहेगा। बहुत आराम से आप करिए, आराम आराम से श्वास भर के, पूरे श्वास के साथ में, पूरी सहजता के साथ में। अब आप पैरों में इसी में ही थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए, दोनों पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, दोनों पैरों को खोल करके फिर इसी अभ्यास को दोहराइए। श्वास भरते हुए पैरों को एक तरफ झुकाइए, गर्दन को दूसरी तरफ, फिर श्वास भरते हुए पैरों को दूसरी ओर, गर्दन को दूसरी ओर, बड़े मस्तिष्क के साथ में, आनंद के साथ में,
सहजता के साथ में। योग दुर्बल भी कर सकते हैं, शक्तिशाली को करने में भी कठिनाई होती है। तो जितनी आपकी शक्ति है, जितना आपका सामर्थ्य है, शक्ति और सामर्थ्य के साथ में योग का अभ्यास आप करिए। आराम से करिए, सहजता के साथ में। बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो अभी नहीं कर रहे हैं उनको घर में जा कर के ज़रूर करना है। जो आज नहीं कर रहे हैं उनको कल से तो ज़रूर करना है। तो आप करना है, चाहे अभी करें चाहे कल करें। अब इसमें तीसरा पोस्चर है, आप एक पैर को सीधा उठाइए और ले जाइए अपोजिट साइड में, और गर्दन अपोजिट साइड में, हाथ के पास पैर को ले जाइए। ये कहते हैं मरकट आसन। मरकट कहते हैं मंकी को, मंकी बोलते हैं बंदर को। तो बंदर की तरह से आप, मंकी की तरह से आप पोज करते हुए अब उसको वापस लाइए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पैर को ले जाइए दूसरी तरफ, गर्दन आपकी दूसरी ओर। ये अद्भुत है स्पाइन की प्रॉब्लम के लिए, बैक के लिए, इंडाइजेशन के लिए, लीवर के लिए, इंटेस्टाइन के प्रॉब्लम्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, शरीर को सुंदर और सुडौल बनाने के लिए, और स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रक्चरल इनबैलेंस को ठीक करने के लिए। शरीर को ठीक करना हो, ढांचे को ठीक करना हो, शरीर के बैलेंस को सुंदर बनाना हो, तो ये अद्भुत है। बुजुर्ग भी करे तो जवान हो जाए, जवान करे तो कभी बुढ़ा ना हो। करते रहिए आनंद से। अब आप करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों से अपने पैरों को अपने घुटने के पास में दोनों हाथ से पकड़िए और इंटरलॉक करिए हाथ से। हाथ को इंटरलॉक करते हुए धीरे धीरे आप लाइए अपने गर्दन की तरफ, यानी प्रयास करिए छाती की तरफ लाइए, अपने छाती से लगाइए। पहले करेंगे बिना सर उठाए अर्ध पवन मुक्तासन, यानी पैरों को मोड़ करके पंजे को पीछे धीरे, पंजे खुले हुए हों, घुटने मुड़े हुए हों, छाती पर दोनों हाथ इंटरलॉक करके आप दबाइए। श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे छोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं अर्धपवन आसन। अब आप एक पादोत्तान आसन जो है, एक पैर से धीरे धीरे, जल्दी नहीं, आराम से पैर को उठाइए, थोड़ा सा रोकिए, जितनी देर आराम से रोक सकते हैं, और धीरे 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 रोकते हुए फिर छोड़ दीजिए। पहले राइट लेग से, फिर लेफ्ट लेग से, धीरे धीरे एक एक पैर से श्वास भरिए, पैर उठाइए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। तो जितनी देर आप कर सकते हैं इसका अभ्यास करिए। अब आप करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों हाथों को टखनों को एंकल जॉइंट के पास आप पकड़िए। पकड़ करके श्वास भर करके उठाइए, पूरे आपने हिप जॉइंट को उठाइए। आपको कंधे से टिका रहेगा हाथ, पूरा पैर उठाइए। हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं, कुछ तो अद्भुत कर रहे हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल श्रद्धेय स्वामी जी से भी अच्छा कर रहे हैं कुछ तो बहुत सुंदर। तो आप करिए, कुछ एक्टिंग भी कर रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ सुंदर कर रहे हैं, पर कर सभी रहे। वाह, क्या सुंदर दृश्य है, अद्भुत है। आप यूं ही करते जाइए। अब आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा छोड़ करके अब आराम से करवट लेकर के बैठ जाइए। जल्दी नहीं, तेजी नहीं। श्रद्धेय स्वामी जी की तो बहुत फास्ट आदत है, जिनको अभ्यास नहीं है कमर मत तुड़वा लेना। आराम से उठिए और बैठिए। बैठ करके जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, घुटने के बल बैठ जाइए। घुटने के बल बैठ करके फिर घुटने के बल खड़े हो जाइए। खड़े हो करके धीरे धीरे एक हाथ पहले पीछे, फिर दूसरा हाथ पीछे, अपने जो है ना टखनों को, एंकल जॉइंट को आप पकड़िए और गर्दन को पीछे ले जाइए। देखिए आसमान की ओर, आसमान की ओर देखिए। इसको बोलते हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज। ये अद्भुत आसन है जिनको
जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस है, जिनको चक्कर आ जाए तो आंख खोल करके करना है, जिनको चक्कर ना आए आंख बंद करके भी कर सकते हैं, और जिनको चक्कर आ जाए अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। दोनों हाथ कमर पे रखिए, धीरे धीरे झुकिए, आसमान की ओर देखिए, खुला आसमान देखो और आनंद के साथ आराम आराम से करिए। थक जाएं तो धीरे धीरे वापस आ जाओ। इस अभ्यास को फिर दोबारा कर सकते हैं, तिबारा कर सकते हैं, पर अब आप करेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए दोनों हाथ आगे इंटरलॉक कर लीजिए, दोनों हाथों को छाती पर रख करके अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुकिए, देखिए ऊपर की ओर, झुकिए पीछे की ओर। जितनी देर आप आराम से कर सकते हैं उतनी देर करिए, मस्ती के साथ, एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, आनंद करते हुए। योगः कर्म सुकौशलम, यह कर्म की कुशलता है, यह जीवन का आनंद है, यह जीवन का उत्सव है। तो अब आप बैठ जाइए वज्रासन में, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी बैठ गए हैं, आप वज्रासन में बैठ जाइए। थोड़ी सी देर के लिए सूक्ष्म व्यायाम, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ करके आप सर के ऊपर ले जा करके, लेफ्ट हाथ से राइट को पीछे ले जा करके, दायां हाथ से लेफ्ट हाथ से राइट को, राइट से लेफ्ट को, एक दूसरे हाथ को खींचिए, आराम आराम से, प्यार से, सहजता से, बड़े धैर्य के साथ में, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी आज आपको थोड़ी देर में बहुत योग कराना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी क्रियाएं करवा रहे हैं। आप इसमें से एक एक अभ्यास को कई कई बार दोहरा सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे कर सकते हैं। तो अभी जितना आप साथ दे पा रहे हैं उसी तरह से करते रहिए। घुमाइए, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए, फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ में सर्वाइकल के लिए, गर्दन के दर्द के लिए, और टेनिस एल्बो के लिए, और जो है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस के लिए, जिनको चक्कर आता है, जिनको गर्दन में दर्द है, उन सब के लिए बहुत ही लाभकारी है ये। अब आप थोड़ा पैरों को सामने खोल लीजिए, अब पैरों को सामने खोल लीजिए, दंडासन में आप आएंगे। अब पूज्य महाराज जी करने वाले हैं गोमुखासन। गोमुखासन के लिए आप पहले अपना लेफ्ट लेग को मोड़िए, जैसे स्वामी जी ने मोड़ा है, राइट को फिर उसके दूसरी तरफ ले जाइए मोड़ करके। गोमुखासन देख लीजिए जरा, एक पैर के ऊपर आप बैठ जाओ और दूसरे पैर को मोड़ लो, ये गोमुखासन। ये गोमुखासन में तो जो पैर नीचे है, आप देखिए जो लेग नीचे है, उस हाथ को नीचे से, जो हाथ ऊपर है, उस जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से, यानी पैर की सिचुएशन के हिसाब से आप हाथ की स्थिति करेंगे। तो इसको आप आराम से करिए, जरा अभ्यास करिए। जो भाई नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो थोड़ा करवाएं। जो आसपास में घूम रहे हैं उनको आराम से जितना कर सकते हैं, और हाथ पीछे ले जा करके पकड़ने का प्रयास करिए, ना पकड़ा जाए तो एक्टिंग करिए। बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूं कुछ आयु से थोड़े बड़े हैं पर करने में वो बहुत जवान हैं, उनके लिए बहुत शुभकामनाएं। बाकी लोग भी बहुत सुंदर कर रहे हैं। अब आप पैर बदलिए जरा, राइट लेग को पहले नीचे रख लो, उसके ऊपर बैठ जाओ, लेफ्ट लेग को साइड में मोड़ लो, फिर उसी तरह से राइट हैंड को नीचे से लाओ और उस दूसरे हाथ को ऊपर से ले जाओ। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से। बड़ा आनंद से आप कर रहे हैं, बड़े मस्ती के साथ में। देखिए थोड़ा सामने सामने देखिए, सामने सामने, यानी कि आप गर्दन को ना झुकाएं, और बहुत मुस्कुराहट है। कुछ कुछ मुंह भी बंद रखेंगे तो और मजा आ जाएगा। बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर। इसमें धीरे धीरे आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। कपाल भाती, श्वास को लेना छोड़ना, क्योंकि बहुत देर तक श्वास को नहीं रोका जा सकता, तो आप इसमें धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। जिनको प्रोस्टेट है, हर्निया की प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन जाना पड़ता है, यूरिन की लीकेज की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए अद्भुत है। लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, किडनी के लिए भी अच्छा है, और ये सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपके पूरी स्पाइन जो है वो स्वस्थ रहता है उससे। और अब आप आराम से बैठ जाएं, आराम से। बहुत अद्भुत आपने किया। थोड़ा सा ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है। महाराज जी ने योग की सारी क्रियाएं, चेष्टाएं
सब थोड़ी देर में करा डाली। जो आपको एक वर्ष में सीखना था वो आज एक दिन में सीखेंगे। अब आप बैठ जाइए वज्रासन में। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल डिजीजेस। हाँ, तो अब सारे बीमारियों के ठीक करने के लिए, लीवर, किडनी, पेंक्रियास के लिए आप वज्रासन में बैठ करके पेट के सारे रोगों के लिए, डायबिटीज के लिए, डायबिटीज में भी टाइप 2 हो चाहे टाइप 1 हो, आप इसको हो गया यूके में। तो यूके में तो बता रहे हैं महाराज श्री टाइप 3 भी हो गया है। तो दोनों मुट्ठी बंद करिए, नाभि के आसपास लगाइए और सामने झुकिए। जो नॉन डायबिटिक हैं वो डायबिटिक नहीं होंगे, वो हेरिडिटी में हैं, चाहे वो आपके किसी भी कारण से है, या पेंक्रियाटाइटिस है आपको, या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, या लीवर या किसी तरह की गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, उसके लिए भी यह अद्भुत है, यह लाभकारी है बहुत। घुटनों से लगी। हाँ, छाती को जितना लग जाए घुटने तक मोड़िए, बहुत बढ़िया। पेट अड़े तो अड़ने दो, बाद में धीरे धीरे कम हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर। पेट को खींचिए अंदर, तब झुकिए। देखो पूज्य महाराज जी की तरह आपके लिए आज दिन भर भूखे पेट हैं, केवल यूके वालों को बहुत स्पेशल योग सिखाना है। अभी तो हमारा 4 बज चुका है, फिर भी जो है महाराज श्री खाली पेट हैं, तो आप कम से कम आराम से कर लीजिए। गर्दन सीधी, छाती गर्दन सीधी रखिए, छाती सामने सामने देखिए। बहुत सुंदर, वाह। मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ। एक हमारी बहन जी ताली बजा रही पूज्य महाराज जी के लिए। ये तो हर रोज ही कर लेते हैं, पर आप जोरदार करिए। बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठे। अब आप आ जाइए पद्मासन में, योगी वाले में। पद्मासन में आइए, राइट को लेग को लेफ्ट के ऊपर रखिए, थाई के ऊपर, लेफ्ट को राइट के थाई के ऊपर रखिए, तो नाभि के दोनों और बिल्कुल नजदीक लाइए पेट के, दोनों नाभि के आसपास में दोनों पैरों की एड़ियां हों। अब महाराज जी करने वाले हैं कुछ अद्भुत वाला आसन, जिसको बोलते हैं बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन में प्रयास करिए, थोड़ा दोनों हाथों के पीछे से क्रॉस करते हुए अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करिए। अद्भुत है, करिए। तो ना हो जाए तो एक्टिंग करिए। चलो आगे से कर लेते हैं। हाँ, अब इसी में ही एक सरल आसन है, उसको हम बोलते हैं योग मुद्रासन। आगे से दोनों हाथ पेट के नीचे, पेट को दबाते हुए सामने झुकिए, सामने झुकिए, ठोड़ी को लाइए जमीन पर, टिक जाए तो जमीन पर, न टिके तो एक्टिंग के स्थिति पर, जैसे भी हो नाटक कर लेंगे थोड़ा। हाँ, तो कुछ आसन कुछ नाटक दोनों मिलकर के जीवन बन जाए निरोग। आप करते रहिए, बहुत सुंदर, कोई अटकेंगे नहीं। हाँ, तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज श्रद्धेय स्वामी जी ने 1 घंटे में आपको बहुत सारे आसन, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारी विधाएं बताई हैं। सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार आराम से करना। अब महाराज श्री कर रहे हैं वक्रासन। वक्रासन में दोनों पैरों को पहले दंडासन में रखें, सामने पैर को फैलाएं, फिर उसमें से राइट लेग को मोड़िए, पैर को मोड़िए, घुटने को मोड़ते हुए, बस फिर दूसरे हाथ को क्रॉस करते हुए उसके पैर के पंजे को पकड़िए। आप देख पा रहे होंगे, आप जरा देखिए और थोड़ा अभ्यास का प्रयास करिए। हाथ जमीन पर और गर्दन सामने या हाथ घुटने पर, जहाँ तक हाथ जाए वहाँ तक ले जाओ। गर्दन जितनी घूमे उतना घूम लो। दूसरा हाथ को साइड में रखते हुए पीछे की तरफ हाथ देख लो। ये वक्रासन है स्पाइन के लिए। वक्रासन है आपके रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, लीवर, स्प्लीन और इंटेस्टाइन को स्वस्थ करने के लिए, ये डाइजेशन को ठीक करने के लिए, और ये प्रोस्टेट और यूरिनरी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, बॉडी के बैलेंस को ठीक रखने के लिए। तो ये अद्भुत है, इसका आप अभ्यास करिए। इसका नाम है वक्रासन। थोड़ी देर आप उसमें अभ्यास करिए, जितनी देर आप कर सकते हैं। अब लेट करके पवन मुक्तासन। अब महाराज श्री लेट गए हैं, आप भी लेट जाओ। जहाँ जहाँ जगह जिसको मिले लेट जाना। तो आप बहुत थक गए होंगे, आज रेल बन गई आपकी। अब थोड़ी देर लेट जाओ शवासन की मुद्रा में। थोड़ी देर आपको लेटे रहना है, आप थोड़ी देर लेट जाइए। श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, पैर सीधे कर लो, बस एक्सीडेंट मत करना, दूसरे के सर पर पैर मत रखना, क्योंकि थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा आड़े तिरछे होकर के लेट जाओ।
जैसे आगे 2 हैं तो उनके 2 के बीच में पैर को डाल दो। मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत सुंदर कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, और आप विटनेस हो करके, दृष्टा बन करके शवासन, योग निद्रा, ध्यान आसन, आप बहुत शिथिल मुद्रा में शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए, श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप पूरे रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि आपने बहुत परिश्रम किया है, बहुत आसन किया है। थोड़ी देर मन तो अब शांत हो गया होगा, मन की आपने रेल बना दी, मन आपका इतना अपने शरीर को थका दिया है, अब मन कहीं नहीं जाएगा, मन बहुत शांत हो गया है। बहुत शांति के साथ में, बहुत धैर्य के साथ में, बहुत आनंद के साथ में, बहुत उत्साह के साथ में, अंदर का आनंद, अंदर का उत्साह, अंदर का उमंग आपको अनुभव करना है। श्वास पर तत्त्वमसि तत्त्वमसि शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, तो ओम 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 ध्यान करते हुए आप पूरा अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र में, भ्रूमध्य में और मानस चक्र में ध्यान केंद्रित करते हुए निश्चेष्ट होकर के अपने आप को थोड़ा सा आँख बंद करके उस अलमाइटी गॉड को पर ध्यान करने का प्रयास करिए, उसको याद करने का प्रयास करिए, अनुभव करने का प्रयास करिए। अद्भुत आपको आनंद आएगा, क्योंकि जब देह थक जाता है तो मन भी निश्चेष्ट हो जाता है। अब धीरे 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 आप अपनी आँखें खोल लीजिए। इसका अभ्यास आप बहुत देर तक कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, प्रतिदिन कर सकते हैं और सोने से पहले भी कर सकते हैं। अब आप दोनों पैरों को मोड़ लीजिए धीरे धीरे आंखें खोल करके। कुछ महाराज जी कर रहे हैं पूर्ण पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ो, घुटनों को छाती पे लगा लो और गर्दन को उठा करके नाक को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन। नॉन डायबिटिक के सारे एग्जांपल देखे होंगे, टाइप 1 डायबिटीज और इंसुलिन छोड़ दिए। तो यहाँ पर इन यौगिक क्रियाओं से जो अकल्पनीय लाभ होता है, 21 जून को इस बार श्रद्धेय स्वामी जी ने बहुत बड़ा एक तरह से कहें योग के चमत्कार, योग के एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड के सामने रखें। आप लोगों ने आस्था पर देखा होगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल पर 21 जून के कार्यक्रम को ज़रूर देखें। इंडिया टीवी के भी 21 जून के और बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे उनमें भी उन कार्यक्रम को, उन प्रोग्राम को आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए। लीवर फेलियर्स, किडनी फेलियर्स और न जाने जिनके सब कुछ गड़बड़ था, टाइप 1 डायबिटिक, उन सब को यदि दुनिया के अंदर यदि जैसे लोग कहते हैं कि जब ऐसा कहा जाता है कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर में कोई जो सेंट होता है, जो संत होता है, कोई एक चमत्कार जो सामान्य मेडिकल से बाहर का चमत्कार दिखाता है, उसको संत की उपाधि दी जाती है। यहाँ श्रद्धेय स्वामी जी ने लाइव डेमो में जो अंधे थे, जो ब्लाइंड थे, वो उनके देखने लगे, जो सुन नहीं सकते थे वो सुनने लगे, जो चल नहीं पाते थे वो चलने लगे, जो हार्ट ब्लॉकेज थी हार्ट ब्लॉकेज खोल दिया, जो लीवर सिरोसिस के 3rd लेवल के स्टेज के पेशेंट्स थे वो ठीक हो गए। तो योग से सब कुछ ठीक हो सकता है। वो लाइव है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ढोंग पाखंड नहीं है, यह एक विज्ञान है, यह साइंस है। तो पवन मुक्तासन आदि जितने भी आसन बताए हैं वो धीरे धीरे, अभी तो बहुत शॉर्ट में, बहुत फास्ट में श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया है। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करिए और 10-10 मिनट पर कर सकते हैं। आप टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं, आप उसके काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं, समय को बढ़ाइए और संख्या को बढ़ाइए। अब आप करिए उत्तान पादासन, दोनों पैरों को मिलाइए, पैर सीधा करिए, धीरे धीरे पैरों को जमीन से उठाइए, थोड़ी देर रोकिए, थोड़ी सी देर रुक जाओ, फिर धीरे धीरे छोड़ दो। 90 डिग्री पर नहीं, 30 डिग्री उठाइए जमीन से 30 इंच, 1-1.5 फीट के लगभग उठाइए, थोड़ा सा रोको। आज तो आपकी बिल्कुल सच में ही रेल बन गई और आज पता चलेगा जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फूड की जिन्होंने व्यवस्था करी होगी उनको भी पता चलेगा, क्योंकि भूख अभी जोर की लगने वाली है। फिर भी करते रहिए,
अब दूसरा नौका आसन, थोड़ा पैरों को भी उठाइए, हाथों को भी उठाइए सामने से, देखिए अपने पैरों के उसके पंजे और एड़ी के तरफ देखो, आप पैरों के जो अंगूठे हैं उनको देखिए, थोड़ी सी रोकिए, श्वास भरते रोकिए, रोक करके धीरे 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 छोड़ दीजिए। और यदि आप पकड़ सकें तो जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने पकड़ा है, अपने पैरों के अंगूठा पकड़ लेना। कुछ तो इतना जंप मार रहे हैं कि दूसरे पैरों के अंगूठे पकड़ने पर पहुंच रहे हैं आप, पर इतना भी नहीं कि दूसरे के पैर के अंगूठे नहीं पकड़ने हैं, अपने आपने पकड़ लेना। ठीक है, बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर योग किया, बहुत सारे योग किया। अब उसी में ही हो सके कुछ लोग कर सकें, दोनों पैर मोड़िए, दोनों पैरों को मिलाते हुए नाक से लगा दीजिए पैर के अंगूठे को, पाद अंगुष्ठा नास स्पर्शासन का अभ्यास करिए। तो ये बहुत अद्भुत था, बहुत आनंद हुआ। मैं अब आपको देख पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े अभी आप थक गए हैं। महाराज अब धीमा कर दीजिए। अब वो बस लास्ट योगा फॉर यूथ। हाँ, अब योगा फॉर यूथ अभी तो बाकी है। निश्चित रूप में आज आप अच्छे थक गए हैं, तो निश्चित फॉर यूथ में तो अब आप सोच लो, अभी आप सोच लो महाराज श्री बिना आए आपको इतना करा दिया और आ जाते तो क्या होता, सोच लो। अब करो सर्वांगासन। जो कर सकते हैं करो, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कुछ तो कर रहे हैं। वाह वाह, आपकी हिम्मत के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके आदत के लिए बहुत कुछ तो बुजुर्ग भाई बहन भी कर रहे हैं हमारे। यंग रहना चाहते हैं, रोज करें। हाँ, जिनको जवान रहना है वो करें, हाथ भी पीछे या साइड पे कर सकते हैं, जो आपको सुगम हो। पीठ के पीछे, हाँ, पीठ के पीछे भी रख सकते हैं, साइडों पर भी रख सकते हैं। बहुत सुंदर, वाह क्या कहने। अब इसी में थोड़ा पैर मोड़ लो, एक कठिन आसन, पूज्य महाराज जी को पता होना चाहिए, यूके में भी महाराज जी का पक्के शिष्य हैं। चक्रासन, जरा मोड़िए, मोड़िए, हाथ को मोड़िए, पीछे से पैर मोड़िए, जरा उठिए, हो जाए तो अद्भुत हो जाएगा। वाह, या एक भाई ने तो ये कमाल कर दिया है, एक ये जो भाई साहब हमारा कच्छे वाले ने बढ़िया कर दिया। हाँ, ये बहन जी ने भी बहुत सुंदर करा, कुछ तो बहुत ही अच्छे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब बैठ जाओ। अब आप सब बैठ जाइए, पहले घर जाकर के दीवार के साथ में प्रैक्टिस करना शीर्षासन। थोड़ा सा जरा सा देखो, थोड़ा सा हो जाए तो थोड़ा सा देखो, मैं भी तो देख लूं आप में से कितने लोग शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन, थोड़ा हाथ लगाइए सर के पीछे और धीरे धीरे एक एक पैर को उठा करके, जिनको प्रैक्टिस है प्लीज वही करिएगा। वाह क्या सुंदर है, पर दूसरे को लात मत मार देना टांग। वाह, अद्भुत अद्भुत, सुंदर सुंदर, कुछ तो आपका प्रयास बहुत सुंदर है। एक दूसरे के टांग पकड़ ले। हाँ, टांग पकड़ के मदद कर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मैं देख पा रहा हूँ, कुछ पूरे कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। वाह, हाँ जी बिल्कुल, ये बहन ने बहुत सुंदर किया, इनके लिए तालियां बजा दो। आपके बीच में भी पूरे योगी लोग हैं, बहुत सुंदर। तो अब आप धीरे से बैठ जाइए धीरे से, पैर सीधा कर करके, और थोड़ी सी देर के लिए, चाहे जिन्होंने शीर्षासन किया है वो लेट भी सकते हैं, किया उसको लेट जाइए। 100 पाउंड इनाम दे। अब आप बैठ जाइए आराम से, बहुत सुंदर। आज हम तो भोजन करके आए थे, पर आज हमको बहुत समय के बाद में आपके सामने बैठ करके कमेंट्री करने का मौका मिला, बड़ा आनंदित हुए हम भी, हमें भी अच्छा लगा, और श्रद्धेय स्वामी जी का भी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अब थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए प्लीज आप बैठ जाएं, सभी लोग रिलैक्स मोड में बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। धीरे धीरे करना, बहुत फास्ट नहीं, आराम आराम से जितना कर सकते हैं। बस 2 प्राणायाम करेंगे महाराज जी। पूज्य आचार्य जी का जोरदार अभिनंदन है, उन्होंने जो है आपको खूब आनंद करवाया है। सो 1 इज फॉर एडल्ट पर्सन्स, जो एडल्ट हैं वो स्लोली करें, and if you are young or energetic, 100% healthy, so you can do this forcefully. This is power yoga and this is for peace, for meditation. आप
इसको वेग पूर्वक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लग जाता है. यू कैन डू दिस 1 or 2 minutes. Within a minute I am doing this 150 times. आप इसको 1 से 1.5 मिनट करेंगे, 1 or 2 मिनट्स में ऑटोमेटिकली आपका मेडिटेशन हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा. योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थान समत्वम योग उच्यते. योग कर्म सुकौशलम अयम तो परमः धर्म यत् योगेन आत्मदर्शनम. आत्मा हम शुद्धो हम रामो हम कृष्णो हम बुद्धो. ऐसे आत्मानुभूति होगी, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ फीलिंग ऑटोमेटिकली होगा. भस्त्रिका, यू कैन डू दिस स्लोली. And you can do this forcefully like this. This is for youngsters, for youth. Second, Kapalabhati. 1 second, 1 stop. This is 100% safe for all. If you are suffering from hypertension or heart problem, if you have backache or hernia or weakness, so you can do this slowly. If you are 100% healthy or young, energetic, so you can do this fastly 120 times, 150 times, like this. This is for Kundalini Jagan, Kundalini Yoga. Mooladhar to Sahasrar, Mooladhar, Swadhisthana, Manipur. Mooladhar, Swadhisthana, Manipur, Hriday, विशुद्धि आज्ञा भ्रुकुटी सहस्रार अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूरा युद्ध. सो 1 minute 60 stalks, 1 minute 120 stalks. And Bahya Pranayam, this is for sexual disorders and दिस इज फॉर कुंडलिनी जागरण. ऊर्ध्वरेता होने के लिए, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, ऊर्ध्वरेता होने के लिए बहुत ही जबरदस्त है. बाह्य प्राणायाम for inner peace, for self wisdom, for self realization. ये बाह्य प्राणायाम बहुत जबरदस्त है. मूलाबंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध के साथ, त्रिबंध के साथ. फर्स्ट इनहेल द ब्रेथ, देन एक्सहेल इट and hold the breath outside. Then contract your pelvis, your stomach, then try to touch your chin with your chest. पेट हल्का हो जाएगा तो नोली भी हो जाएगी. थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड. अनुलोम विलोम ये तो सब करें. 1,00,000 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 2,400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक. ईच एंड एवरी सेल of our body will be energized through this anuloma viloma. एक एक सेल, टिश्यू, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन
apoptosis of your cells, autophagy and mitophagy of your cells will be 100% correct through this anuloma viloma breathing, alternative breathing. Inhale through right, exhale through right. Inhale through left nostril and exhale through right nostril. Slowly, slowly. Do this minimum 5 minutes daily. And if you are suffering from hypertension, heart problem, epilepsy, migraine pain, stress, anxiety, depression, neuro problems, Parkinson's, Alzheimer, dementia, ठीक किया हमने इसे बड़ी जबरदस्त. Stress, insomnia, no sleep increase, no hypertension, बहुत जबरदस्त. If you are suffering from thyroid problems, so do daily Singhasana. 3 to 5 times Singhasana. 5 times to 5 minutes. Ujjayi. गले को कॉन्टैक्ट करके ब्रेथ को इनहेल करना साउंड के साथ. And yeah, this is pressure point for thyroid. This is pressure point for thyroid. This is pressure point, acupressure point for kidney. You can rejuvenate your dead kidney cells through this practice. This is for eyes. This is for ears. We are providing eye grit and ear grit, and through these medication, you can rejuvenate your eye cells, your ear cells. Macular degeneration of eyes, you can rejuvenate through this practice. This anuloma viloma, kaogi, empty stomach, and बिना जूते चप्पल के वॉकिंग करना ग्रास के ऊपर, बड़े जबरदस्त त्राटक. This is heart point. This is intestine point, and this is point for sexual disorders, and this is point for piles, and this is point for stress and sinus. Yes. And 2 मिनट आप ऐसे ताली बजा लेते हैं तो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट बन जाते हैं. खैर, अनुलोम विलोम. After that, Brahmari and Udgi. Concentrate on your breath and the Brahmari pranayama, humming through nostrils. Exhale the breath through nostrils, the sound of Nada Yoga, bumblebee pranayama, like honeybee.
3 to 5 times and 3 to 5 minutes you can do this Bhramari and Udgit. ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 108 बार तक 108 टाइम्स आप इसको करें। हमने सी एलिगेंस के ऊपर इसका प्रयोग करवाया, उनका पार्किंसंस डिजीज अच्छा हुआ है। गायत्री मंत्र के 108 बार की चैंटिंग के वाइब्रेशंस वो सुन सकते हैं, उनको तो कोई बोलना तो नहीं आता, सुनने मात्र से गायत्री ध्यान। महामृत्युंजय ध्यान। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीहमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीहमामृतात्। महामृत्युंजय। राम ध्यान, राम तत्व का ध्यान, राम की मर्यादा, राम का चरित्र, राम का प्रेम, राम की करुणा, राम की दिव्यता का स्मरण कीजिए। ओम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम रामाय नमः। ऐसे मन ही मन राम का ध्यान करते हुए स्वयं राम जी जैसे हो जाना, यह राम ध्यान। कृष्ण ध्यान। ओम कृष्णाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और भगवान कृष्ण का ध्यान करते करते योग में, कर्म योग में, योग की विभूतियों में, अष्ट सिद्धि नवनिधियों में हम सहज समाधि में समाहित हो जाए। हनुमत ध्यान। हनुमान जी तो महायोगी थे, आकाश गमन, पर काया प्रवेश, अणिमा लघिमा गरिमा सारी सिद्धियां उनको सिद्ध थी। ओम हनुमते नमः। ओम हनुमते नमः। ऐसे ही हनुमान जी का ध्यान और शिव जी का ध्यान। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवो भूत्वा शिवम यजेत शिवम भजेत। शिव होकर के
शिव खुद हो जाना, शिव की उपासना करें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप पणासनो। ओम हरि ओम, ओम तत्सत। ऐसे श्वासों के साथ ओम ओम का ध्यान करना, मौन ध्यान करना, साइलेंस में जाना। Concentrate on your breath or Om, Om, my Almighty God, you have given me breath and you have given me life. I'm existing today because of you. You are the creator and ancestor of my life. Omkara Brahma is blessing me, he's helping me, he's showing his compassions. ऐसे भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होकर के ओंकार ध्यान करना। ओम बीज मंत्र है, मूल मंत्र है। ओम में सारे नाम सारे मंत्र आ जाते हैं, इसलिए ओम के ध्यान को सर्वश्रेष्ठ कहा है योग। ऐसे आप ध्यान करना और भजन कीर्तन के साथ कोई भी नाम का, भजन का, कीर्तन का, विचार का आश्रय लेकर के सविचार ध्यान, सविचार समाधि। हे दयालु, हे कृपालु, तेरा ओम नाम। हे दयालु, हे कृपालु, तेरा ओम नाम। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, प्रभु की शरणागति में। हे गोविंद, हे गोपाल, तू हमें संभाल। तेरा ओम नाम। ओम ओम का ऐसे ध्यान करना और दोनों हाथों को उठा करके आपस में गड़ते आंखें खोल लिया। ऐसे भजन के साथ, कीर्तन के साथ आनंद करना। मैं जो है पूरे कम से कम 5 दिन के लिए यूके आने वाला हूँ। तो ये आज हम यद्यपि फिजिकली नहीं आ पाए, लेकिन माताजी ने अपना पूरा प्रयास किया, तो माताजी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। कोई माताजी को उलाना मत देना, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अभी भजन सुनाते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, तालियों के साथ। अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना। क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना। क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अभी भी बहुत से मेकअप करके आए। भूषण से सब अंग सजावे, रसन पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, फिर कुंडल और नगीना। क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो जीवन का ध्येय क्या है? तीरथ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना। क्या हरि नाम नहीं तो
जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ती ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत बहुत फिर से आपको धन्यवाद, आपको हृदय से बहुत बहुत प्यार। यूके वाले तो दूर से ही फ्लाइंग किस भेज देते हैं, तो आपको भी दूर से ही प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो एक बार जरा जोर से हंस रहा, हास्य ऐसा है ना। तो आप ऐसे रोज हंसा करो, ताली बजा लिया करो, खुश रहा करो। अब उधर से बात कर सकते हैं पूज्य माता जी और सोहेल जी, जरा हम आपकी सुन लेते हैं। बहुत सुनाया हमने आपको आज। तो पूज्य आचार्य जी ने जैसे कहा 1.5 घंटा हो गया, हमने अब घड़ी की तरफ अभी देखा जरा। हाँ स्वामी जी, आप हम लोग यहाँ पे आपको, आप जो लाइव आए उससे सब लोग बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। आचार्य श्री आए, आप आए और योगा प्रैक्टिस हुई हमारी, तो आज हमारा दिन सफल हो गया। थैंक यू सो मच। एंड जो स्वामी जी की टीचिंग है यहाँ पे जगह जगह लिस्टेड रिसेल्फ में काफी क्लासेस लगी हुई हैं, काफी कुछ है। आज लॉर्ड प्रोफेसर से भी बात हुई हमारी, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमको हेल्प करेंगे स्कूल्स में, यूथ में योगा को फॉर्मलाइज करने के लिए। तो काफी अच्छा सेशन जा रहा है। वैसे तो ये हमारा योगा का इवेंट है, लेकिन हमने कुछ पॉलिटिकल्स लोगों से भी बात की, उन लोगों ने भी सबने प्रॉमिस किया है कि हम कम्युनिटीज में क्लासेस शुरू करवाएंगे। तो मेरे को लगता है कि यहाँ से हमारी लेस्टर में तो बहुत अच्छी जर्नी शुरू होने वाली है, और वो सब आपके और आचार्य जी के आशीर्वाद से ही हो रहा है स्वामी जी। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी, थैंक यू सो मच। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। आपका आचार्य जी का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार है कि हम लोग आपके ब्लेसिंग से, आपके गाइडेंस के अंदर ये सब कुछ कर पा रहे हैं। और अभी बर्मिंघम कौंसिल जनरल से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम 2 से 3 क्लासेस हफ्ते की वहाँ योगा की करना शुरू करेंगे अब से। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव शुरू हो रहा है हमारा। तो स्वामी जी आज का इवेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। आपकी फिजिकल कमी तो बहुत ज्यादा फील हुई हम सभी को, लेकिन आपको वर्चुअली देख के, आपका आशीर्वाद लेके, आपकी ट्रेनिंग लेके थोड़ा सा संतोष तो हो गया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम, आपकी आवाज पूरी आ रही है। आशीर्वाद से आपकी कमी तो महसूस हो रही है आज, किसी कारणवश आप नहीं आ पाए, वी कैन अंडरस्टैंड। सो देयर वाज टेक्निकल प्रॉब्लम, लिटिल बिट डिले बिकॉज़ देयर ऑलरेडी उसमें आ गया, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो हमारी स्वामी जी पहले तो लेस्टर में असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग हो रही है, जो कि 19, 20, 21 फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ जुलाई। So those people who want to register, please come to us, और भी you can वेबसाइट पे भी रजिस्टर करवा सकते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। ये जलाराम सेंटर में बहुत अच्छी बात है। इस बार एडवांस ट्रेनिंग के लिए दिसंबर, या देखो आप लोगों के लिए तो ठंड कुछ नहीं है, मेरे लिए भी ठंड कुछ नहीं है। दिसंबर जनवरी में एक एडवांस ट्रेनिंग, पूरा पंचकर्मा षटकर्मा का पूरा प्लान कर लेंगे, हरिद्वार बुलाएंगे आप लोगों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए। स्वामी जी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं थोड़ा सा अर्ली कर दो, दिसंबर के फर्स्ट वीक या एंड ऑफ नवंबर में। अरे दिसंबर के फर्स्ट वीक में कर लो, आपको क्या सब दिक्कत है? छुट्टी तो हो जाएगी। स्वामी जी की जैसी आज्ञा, दिसंबर के हो जाएगा। दिसंबर का फर्स्ट वीक आपके लिए अनाउंस कर दिया आज ही। ठीक है, थैंक यू। दिस इज फाइनल डेट, देयर इज नो चेंज। लेवल 3 की ट्रेनिंग जो है स्वामी जी ने अनाउंस कर दिया है कि
जनवरी 1 दिसंबर में, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। हाँ, दिस इज फाइनल। We will put all the details on the website. चलो और So you can और बात कर लो, ये तो 2 फाइनल हो गया, और कुछ मांग लो, कुछ भी मांग देने के लिए। सभी बस आपका आशीर्वाद मांग लो जल्दी से। स्वामी जी वो कंबरी आइलैंड का भी कुछ करना है। वो भी कर देंगे, और कुछ मांग लो। वेलनेस सेंटर और वेलनेस सेंटर जो तो है, लेस्टर के निकट एक वेलनेस सेंटर भी बना देंगे, और मांग लो। बस आपकी कृपा होनी चाहिए, बस आप आइए बस। मैं भी आ जाऊंगा, और मांग लो। स्वामी आचार्य जी को भी लेके आ जाएंगे, उधर ही बैठे हैं। थैंक यू। और कुछ बात करनी है तो और कर लो माता जी। नहीं ठीक है स्वामी जी, आपका आशीर्वाद चाहिए था, आचार्य श्री का आशीर्वाद चाहिए था, वो मिल गया हमें आज, और सारे लोग खुश हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद सारे वॉलंटियर्स को, टीचर्स को, डोनर्स को, ये सब नाम तो अलग अलग हैं, सारे गेस्ट को। आप सब मेरी आत्मा, यू आर ऑल माई सोल्स। थैंक यू। आप हमारे हो, हम आपके हैं, थे मारे हो, हम थारे हैं, तमें हमारा छो ने तमें हमें તમારા છીએ। हाँ, कोई बीजो कछु कहवा मांगे छे गुजराती कोई? इसको बुलाओ, इसको बहन को बुलाओ। साजन के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाओ। ये पूरी योगिनी हो गई है। हाँ, अब इसको थोड़े दिनों बाद में इसको सन्यासी नहीं बनाऊंगा, जोगिन बनाऊंगा। आपके आशीर्वाद मिलते तो मेरा तो पूरा जीवन सुधर गया स्वामी जी। नहीं, बहुत प्यारी आत्मा हो आप। हाँ, हम पिछले दफा मिले थे, योग ग्राम में आई थी, याद है मुझे। स्वामी स्वामी जी नाम लो वागे 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 नवंद धरती मायरे स्वामी जी તમારો ડંકો દે વાગે हमारा नाम लो। ये तो पेड़ काठेवाड़ी से सुनाई दी तब। सारी दुनिया में आपके ही नाम का जो बोलबाला है, और आप पे ही हम जीते हैं, और आपके आशीर्वाद हम पे हमेशा रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, और हमारे आचार्य जी से भी प्रार्थना करते हैं। आचार्य जी बहुत प्रसन्न है सब यूके वालों से, सबसे ज्यादा वकालत वही करते हैं। थैंक यू साजन, बहुत आशीर्वाद। पूज्य आचार्य जी भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद मिलके मेरा जीवन धन्य हो गया स्वामी जी, और धन्यवाद। आचार्य जी के भी धन्यवाद। ठीक है, अब आप आगे संभालो माता जी अपना कुटुंब कबीला। प्रणाम। ओम 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 ओम।